नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में जब ट्रेडिंग करने उतरे तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 300 पॉइंट्स शुरुआती आप तैयारी कर लो नीचे जाने की। देर रात को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमले कर दिए। भारत ने तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। जितने भी हमले किए थे, चाहे वो ड्रोन के जरिए की हो या फिर मिसाइल्स के जरिए, सबको फेल कर दिया, तबाह कर दिया। जो भी अटैक था पाकिस्तान का उसको। लेकिन बाजार को ना ये अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती है और इसीलिए आज गिफ्ट निफ्टी इशारा दे रहा था कि नीचे जाओगे। लेकिन हुआ क्या, आप गए भी नीचे। 338 पॉइंट्स नीचे खुले थे, लेकिन जहां पर खुले वहीं पर ही बना दिया लो। उसके बाद फिर बाजार एक रेंज में झूल गया। लेकिन क्योंकि एक वीकेंड पे जा रहे थे आप, तो ट्रेडर्स थोड़ा सतर्क हो गए। आज ओपन हुआ निफ्टी 23,935 के लेवल पे। 23,935 ही आज के दिन का लो है। आज के दिन का हाई है 24,164, क्लोजिंग आई है 24,008 के लेवल की। 265 अंक आप क्लोज टू क्लोज नीचे हो। लेकिन आज आप दिन भर देखते ना तो वोलेटिलिटी हाई थी, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन एक रेंज पे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। निफ्टी बैंक 770 अंक नीचे चला गया, 53,595 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 880 अंक गवाकर 79,454 के लेवल पे बंद हुआ है। निफ्टी पे चढ़ने वालों की संख्या थी मात्र 12 और गिरने वालों की संख्या थी 38। लेकिन जब शुरुआत हुई थी बाजार की तो इससे तो खराब स्थिति देखने को मिल रही थी। चढ़ने को बहुत ही कम स्टॉक्स तैयार थे। जहां पर नतीजे अच्छे आए थे, जैसे कि टाइटन और एल&टी, वो वाले स्टॉक्स ऊपर थे। लेकिन फिर बाकी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ट्रेडर्स का। थोड़े कॉशियस नजर आ रहे थे। वो तो दिन के दौरान स्थिति थोड़ी और इंप्रूव होती हुई नजर आई। मिड कैप्स में वापसी ज्यादा हो गई आज के सत्र में, जिसमें आज ब्रॉडर मार्केट में 1,738 शेयर्स गिरे हैं और 1,065 शेयर्स चढ़े हैं। निफ्टी गेनर्स में दो स्टॉक्स आज ये हाईलाइट थे मार्केट के, जिसमें एक था टाइटन और दूसरा था एल&टी। दोनों पे ही नतीजों का इंपैक्ट पड़ा। 4% उछल गए ये स्टॉक पोस्ट रिजल्ट्स। टाटा मोटर्स ये तो हाल फिलहाल में बहुत फोकस में, और आज तो खबर ये भी थी कि यूएस ने यूके के साथ ट्रेड समझौता कर लिया है। हालांकि ये ट्रेड समझौता अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, इसकी फाइनल डिटेल्स आनी अभी बाकी है। लेकिन टाटा मोटर्स मल्टीपल ट्रिगर्स इसके साथ जुड़ गए हैं। हाल फिलहाल में खबरें इसके डीमर्जर को, जो एक कंपनी को दो कंपनी में विभाजन कर रहे हैं, एक कमर्शियल व्हीकल एक पैसेंजर व्हीकल, उसके चलते एक ट्रिगर बना। फिर यूएस और यूके के बीच में जो एक कल रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ट्रेड समझौता कर लिया है, वो ट्रिगर। और ऊपर से फिर भारत ने भी यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, वो भी ट्रिगर। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। स्टॉक इस हफ्ते आउट परफॉर्म ही करके गया है और आज भी 4% ऊपर था। फिर बीईएल, एसबीआई, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली और डिफेंस कंपनियां तो चमक रही हैं इस हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स डिफेंस स्टॉक्स ही हैं। निफ्टी लूजर्स में आज आईसीआईसीआई बैंक 3.25% नीचे आया। फिर पावर ग्रिड, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, श्रीराम फाइनेंस 2% से 3.25% टूट गए। एफएनओ गेनर्स में आज का सरप्राइज, यस बैंक 10% ऊपर चला गया। अब बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इसमें 20% हिस्सा ले रही है। लेकिन वो 20% हिस्सा कैसे लिया जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 13.19% हिस्सा लिया जाएगा। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना 13.1% हिस्सा बेचेगा, ये 21.50 रुपये प्रति शेयर में बेचेगा, यानी कि 8,889 करोड़ रुपीस में। उसके बाद 6.81% जो हिस्सा और खरीदेगा सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, वो बाकी के लेंडर्स से, जो कि हैं एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। इनसे कुल मिलाकर 6.81% हिस्सा खरीद लेगा, यानी कि 20% का स्टेक यस बैंक में अब सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के हाथ आ जाएगा। यस बैंक 10% आज ऊपर था। उसके बाद फिर यूनियन बैंक 6.25% ऊपर। भारत फोर्ज, टाइटन और टाटा मोटर्स ये वायदा कारोबार में आउट परफॉर्म करके गिरते बाजार में। एफएनओ लूजर्स में एमसीएक्स आज 5.5% नीचे आया। इंडियन होटल्स ये लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। और होटल स्टॉक्स में फिलहाल तो इस बॉर्डर पे तनाव के चलते कुछ होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स में इस समय ट्रेडिंग इंटरेस्ट है नहीं। आज 4% नीचे चला गया। एमएनएम फाइनेंस, लोधा और अपोलो टायर्स भी आज 0.4% से 4% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में ये ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है आइडिया फोर्ज, ये चलता कहाँ था ये स्टॉक, ये तो आज के सत्र में एकदम से अपर सर्किट में लॉक हो गया। 20% का अपर सर्किट लगा है। फिर केपीआर मिल तो इस हफ्ते का सरताज है। ये टेक्सटाइल कंपनी बहुत तेज दौड़ी है और इसमें ट्रिगर सिर्फ यही था कि भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, जिसमें टेक्सटाइल कंपनियों को बेनिफिट होगा। और केपीआर मिल रॉकेट हुआ पड़ा है इस हफ्ते, आज भी 11% चढ़ा है। फिर बोरोसिल रिन्यूएबल, डीसीएक्स सिस्टम्स, सुप्रीम पेट्रो, इन कंपनियों के स्टॉक 7% से 10% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में ग्रिंडवेल 8.25% नीचे। सोनाटा सॉफ्टवेयर, चोला होल्डिंग, रेमंड और पॉली मेडिक्योर 5% से 6% टूट गए। आज जो सबसे ज्यादा खरीदारी हुई वो फिर से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में हुई। डिफेंस सेक्टर वैसे इस हफ्ते का ही आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है और कारण वही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा और डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदने की होड़ लग गई। आइडिया फोर्ज 20% ऊपर चला गया। फिर डीसीएक्स सिस्टम्स आज 8% ऊपर। पारस डिफेंस 7% चढ़ा। एस्ट्रा माइक्रो, बीडीएल जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स अब 5% से 6% ऊपर थे। जेंटेक, मिधानी, मैसडॉक
BEL, कोचिस शिपयार्ड सब चल गए। एनर्जी स्टॉक्स में जो चढ़े हैं उसमें है GSPL, ABB पावर इंडिया और थर्मेक्स। गुजरात गैस भी 2.5% ऊपर रहा। इनफैक्ट इन सब स्टॉक्स में 2.5% से 3.25% के आसपास के रिटर्न आए हैं। लेकिन गिरने वाले भी हैं, एक ही सेक्टर में चढ़ने वाले गिरने वाले ऐसी वाली मार्केट देखने को मिल रही थी। तो जो गिरे उसमें पावर ग्रिड, टॉरेंट पावर, NHPC, CESC 2% से 3.25% नीचे चले गए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक भी आज बाजार पे दबाव डाल रहा था, 2% ही नीचे चला गया। फार्मा में डिविस लैब्स, मैक्स हेल्थ, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स ऊपर रहे। ऑटोज में भारत फोर्ड सबसे तेज चला है, लगभग 0.5%। फिर टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, इन स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें है मदरसन और M&M 1.5% से 2% नीचे। सरकारी बैंक में यूनियन बैंक सबसे तेज चला है, 6.25%। इसके अलावा कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी आई। SBI वो जो येस बैंक का की जो डील येस बैंक में 13.19% हिस्सा बेच रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके कारण ये पहले ही आज 1.5% ऊपर चला गया था। फाइनेंशियल्स में जो गिरे हैं उसमें आज ICICI बैंक का दबाव बहुत ज़्यादा था, 3.25% नीचे आया। फिर श्रीराम फाइनेंस, REC लिमिटेड, SBI लाइफ 2% टूटे हैं। HDFC बैंक ने दबाव डाला, 2% ही नीचे आया। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, ये सब स्टॉक्स नीचे थे। रियल एस्टेट में भी आज गिरावट देखने को मिल रही थी। रेमंड, लोधा, DLF, प्रेस्टीज, अनंतराज, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और बाजार पे उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। इस हफ्ते निफ्टी 338 पॉइंट्स नीचे है, 1.4% गिरा है। और बैंक निफ्टी इस हफ्ते 0.3% गिरा है, यानी कि 1492 पॉइंट्स। रिलेटिवली अंडर परफॉर्म बैंक्स करते हुए नजर आए। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत अच्छी खरीदारी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी खबरें निकल के आ रही हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन से जुड़ी हुई, उसके चलते होड़ लगी है इस समय डिफेंस कंपनियों को खरीदने की। फंडामेंटल कोई रीजन नहीं है, बस यही है कि न्यूज फ्लो के आधार पर इस समय डिफेंस स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। और हाँ जी हाँ, ये बात सही है कि भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम का और जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी है भारत के पास, उसका डंका जो है वो दुनिया भर में बच गया। इसके चलते भी डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में खरीदारी हुई। इस हफ्ते वैसे डिफेंस, ऑटोज और टेक्सटाइल्स, ये कुछ ऐसे कंपनियां थी जिनके शेयर्स में खरीदारी हुई है। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल ये आप मान के चलो कि बाजार ने जहां पर आज ओपन किया था 23,935, वही आज के दिन का लो था। यानी कि ये लो तो टूटना, अभी तोड़ने में दिक्कत आई मार्केट को, नहीं तो ऐसी अनसर्टेन मूड माहौल में ये लो टूटता, अब धर धर करके नीचे चले जाते, वो वाला केस भी बन सकता था। तो बाजार में कोई ना कोई खरीद रहा है, संस्थागत निवेशकों का कुशन है खरीदारी का, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जब ये 23,800 23,900 वाली रेंज अगर ये टूट गई, अगर ये 3 दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, अगर वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें जो एस्केलेट कर देती है सिचुएशन को, बॉर्डर पे टेंशंस को, तो फिर अगर बाजार पे उसका नीजक रिएक्शन आया तो अगला सपोर्ट कहाँ पर आएगा? फिर अगला सपोर्ट 23,500 23,600 के जोन पे आएगा। अभी तो आप 20 दिन की औसत पे ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, जो कि है 23,908। एकदम से ऊपर चले जाओगे ऐसा भी नहीं लग रहा, क्योंकि हायर साइड पे पहले तो आज के दिन का हाई निकाल के दिखाओ, उसके बाद 24,200 24,300 के लेवल को निकाल के दिखाओ, वो भी करना थोड़ा मुश्किल है। तो बाजार थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा, थोड़ा क्लैरिटी चाहता है बाजार इन एक्टिविटीज पे। और इंटरनेशनल मार्केट्स पे कोई भी खबर आ जाए वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी नहीं। जो बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वो भारत और पाकिस्तान से जुड़े न्यूज़ फ्लो का ही पड़ेगा। तो उन खबरों को हम बिस्तक पे बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अगले हफ्ते US में और भारत में CPI महंगाई के आंकड़े भी आने, उनका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप और हम अभी बाजार को टाइम नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता कि बाजार में एकदम से तेज़ी कब बनेगी या फिर कोई बहुत नीजक रिएक्शन आ सकता है कि नहीं। बस इतना समझ में आता है कि फंडामेंटल रीजंस की वजह से बिकवाली नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बिकवाली है। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखना चाहिए, और अपनी पोजीशन साइज एज अ ट्रेडर वो अपने कंट्रोल में रखें। और लॉन्ग टर्म में अगर आप नियमित निवेश करना चाहते हैं तो गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, लेकिन प्लीज़ और प्लीज़ अभी एक तो अफवाहों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें, और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो भी सरकार आपको बोल रही है उन प्रोटोकॉल्स को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। मार्केट के लिहाज से मार्केट थोड़ा सा अभी फिलहाल नर्वस नज़र आ रहा है, लेकिन ये जब चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बेहतर लेवल पे मार्केट को देखोगे। फिलहाल बाजार थोड़ा सतर्क रहेगा, और स्टांस हमारा यही रहेगा कि गिरावट में खरीदारी का मौका है। अगर बाजार यहाँ से नीचे जाता है तो आप अपने पास फंड्स रखें, नहीं तो फिर अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिस्टमैटिकली अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं।